भाई जी, आज बाबा ने रूहानी प्रेम की बात की। बाबा ने कहा कि आपस में आपका रूहानी प्रेम होना चाहिए ब्राह्मणों से। तो भाई जी, कई बार ये होता है कि हम बहुत दिल से ज्ञान में चल रहे होते हैं, हम बहुत सच्चाई से अच्छाइयों को देखते हुए, पर सामने वाली आत्मा में वो आत्मिक स्थिति नहीं होती या वो रूहानी प्रेम हमें नहीं कर पाती। माना वन वे एक तरह से देखा जाए तो प्यार होता है। तो भाई जी, ऐसे में होता है कि वो अपना दिमाग यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार डिफेम भी करते हैं, कई बार हमारे साथ गलत भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में भी हम कैसे वो रूहानी प्रेम बरकरार कर सकते हैं और वे भी हमसे रूहानी प्रेम, ऐसा रिलेशन चलता रहे, इसकी क्या विधि है? देखिए, ये डिपेंड करता है हमारी स्थिति पर। जैसे कई लोग ये एग्जाम्पल देते हैं, कई लोग बोलते भी हैं, बाबा बाबा भी कई बार मुरलियों में बताते हैं कि कई बच्चे मुझे उल्हाना देते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो भगवान को मांगा था, हमने तो आपसे पुकार की थी कि आपसे मिलना है, इतना बड़ा परिवार क्यों हमें दे दिया, और फिर अब कहा कि इस परिवार में बहुत प्यार से रहना है, ऐसा क्यों? तो देखिए, ईश्वरीय परिवार जो है एक्चुअल में बहुत बहुत सुंदर है, परंतु किसको ये सुंदर लगेगा? क्योंकि एक बात को तो हमें समझना ही होगा कि एक स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते। पहली बात तो ये अच्छे से हमें समझना है कि एक स्कूल में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई ज्यादा पढ़ने वाले भी होते हैं, कोई कम पढ़ने वाले भी होते हैं, नंबरवार है हर जगह। तो बाबा ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि सभी नंबरवार है। तो इस बात को अगर हम समझें, पहली बात तो इसको जब हम समझते हैं तो ऑटोमेटिक हमें स्वीकार करना इजी हो जाता है। और यहाँ ये बात है ही नहीं कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, इसको कैसे स्वीकार करें, ये सही बिहेव कर रहा है, इसको स्वीकार करना तो इजी है, और ये हमें डिफेम कर रहा है या हमारे लिए गलत बोल रहा है, हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, हमें सहयोग नहीं दे रहा, तो इसके प्रति प्यार कैसे उत्पन्न हो? देखिए, असली पुरुषार्थ हमारा जो है, हमें कैसा बनना है? बाबा जैसा बनना है। बाबा कौन है? प्यार का सागर है। वो 10 के लिए प्यार का सागर नहीं है, या फिर जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ प्यार का सागर नहीं है। उसका प्यार, उसका रहम सबके लिए है। सागर का मतलब ही होता है अथाह, सामने कोई भी आए। जैसे दुनिया में भी ये एग्जाम्पल देते हैं, और हमें भी समझना जरूरी है कि अगर सूर्य है ना, सूर्य ये कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये पाप आत्मा है या पुण्य आत्मा है, इसे मुझे ज्यादा प्रकाश देना है या अच्छा प्रकाश देना है, इसे मुझे कम प्रकाश देना है। तो ये तो हमारी रचना है, सूरज चांद सितारे। तो क्या हम उससे पावरफुल हैं या कमजोर है? क्यों हम दूसरों को प्यार नहीं दे पाते हैं या उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अपकारी पर उपकार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपनी स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। बस एक ही रीजन है। तो ये कभी डिपेंडेंट नहीं होता। प्यार या रहम या खुशी ये कभी डिपेंडेंट नहीं होती। हमें, हमारी वो नेचर है देना। शांति के सागर की नेचर है कि शांति देना। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला मुझे शांति दे रहा है या नहीं दे रहा है। सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बिहेव करूं। तो इसका मतलब अभी हम सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में स्थित नहीं हुए हैं। तो हमें इसी पुरुषार्थ को बढ़ाना है। इस पुरुषार्थ को बढ़ाते जाएंगे और खुद के टाइटल्स को याद करेंगे। अव्यक्त मुरली जो अभी आई, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि जो बाप का नाम है वही तुम्हारा नाम है, जो बाप के गुण हैं वही तुम्हारे गुण हैं। कई अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा कि जो बाप के टाइटल्स हैं वो तुम्हारे टाइटल्स हैं। जब हम स्वमान में स्थित रहेंगे, टाइटल्स में स्थित रहेंगे, तो हमारी ये कंप्लेन समाप्त हो जाएगी कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, अब मैं ऐसा इसके साथ अच्छा बिहेव क्यों करूं? कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि सामने वाला हमें गलत बोल रहा है तो हम क्यों अच्छा बोलें उसके बारे में, या क्यों अच्छा सोचें? तो ये क्यों का प्रश्न नहीं उठता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो आपका कर्म है। आप किसी का भला बाद में करते हैं। पहले किसका भला होता है? खुद का भला होता है। विश्व कल्याण बाद में होता है, पहले स्व कल्याण होता है। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, शुभ भावना रखते हैं,
तो एक्चुअल में आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, हम खुद का भला कर रहे हैं, स्व कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि हमारी नेचर है प्यार से बात करना, प्यार से रहना, शुभ भावना करना। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें खुद को ही सहज नहीं लगता, हम खुद ही जो ईज होती है, जिसको हम डिजीज बोलते हैं, हम उसमें चले जाते हैं। तो गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, शुभ भावना से उल्टा सोचना, ये सब डिजीज है। तो एक्चुअल में हम जिस स्मृति में होते हैं वैसे ही हमारी स्थिति होती है, और वैसा ही हम सोचते हैं, वैसे ही हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं। सामने कौन है, फूल कभी नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, वो खुशबू फैलाता है। तो ऐसे ही हमें अपनी नेचर को ऐसा बनाना है। इसमें समय लगेगा, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परंतु ये संभव है।